हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एवल गौरव। आप सभी ने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने न्यू बार चैम्बर के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया भी था कि जो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि काउंटिंग कैसे करते हैं जो ब्लड सेल्स हैं उसकी। तो इस वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा कि लेक्चर क्या है, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है टोटल WBC काउंटिंग बाय न्यू बार चैम्बर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पहले तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या यूज किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, रिएजेंट है, क्या क्या यूज होते हैं न्यू बार चैम्बर में WBC काउंटिंग करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले यूज क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप। ये होना ज़रूरी है क्योंकि अगर बाकी सब चीज़ है, अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो क्या हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो सेल्स है उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर सेकंड आपका WBC पिपेट। फिर एक सैंपल होना चाहिए जो कि इरिटी एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल होता है। ठीक है, अगर आपको देखना है, आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये है, ये जो है इरिटी एंटीकोगुलेंट वायल है। ठीक है, इसमें क्या ब्लड सैंपल रहता है। जो इसमें अगर हम ब्लड सैंपल इसमें लेते हैं तो ये क्या होता है, क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो ये WBC काउंटिंग के लिए क्या इसमें सैंपल, इसी का सैंपल हम यूज करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, आगे जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, WBC वाले, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है WBC, तो हम यूज करेंगे WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में इसमें क्या क्या मिला होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि 2 से 3 ml होता है। फिर नेक्स्ट है जेंसियन वायलेट फ्लूइड 1% जो कि 1 ग्राम होता है। डिस्टिल वाटर जो कि होता है 97 ml यानी कि 97 ml। इन तीनों को हम मिक्स करते हैं तो फिर बनता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड। किसके लिए, WBC के लिए। ठीक, और फिर नेक्स्ट है जो वो है कवर स्लिप। कवर स्लिप होना भी क्या है, ज़रूरी है। अगर हम बात करें WBC की, जो WBC पिपेट की, तो जो WBC पिपेट होती है उसकी जो मार्किंग होती है 11 तक होती है। देख रहे हैं हम, कुछ इस तरह का दिखता है WBC पिपेट। पहले क्या होता है, एक लंबी ट्यूब होती है, बीच में क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है जिसे बल्ब बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक वाइट बीड होती है। ठीक, अगर इसकी हम मार्किंग देखें तो 0.5 से शुरू होती है और 11 पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, फिर इसमें एक ट्यूब लगी होती है रबर की। फिर रबर के एक एंड पे माउथ पीस लगा होता है जो कि वाइट कलर का होता है। अगर WBC का पिपेट है तो वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। अगर RBC पिपेट है तो वो जो माउथ पीस है वो रेड कलर का होता है। ठीक, फिर हम आगे बात करेंगे कि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है इसको हम ट्रक्स फ्लूइड यानी कि ट्रक्स फ्लूइड के नाम से जानते हैं इसे। इसमें जो अगर हमने बात किया ट्रक्स फ्लूइड में कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जेंसन होता है, तो ये करता क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है। जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड की अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वो करता क्या है, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो क्या करता है, लाइट कर देता है RBC एंड प्लेटलेट को। ठीक है, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो RBC और प्लेटलेट को क्या करता है, लाइट कर देता है, जिससे क्या WBC ही केवल हमें क्या उसमें माइक्रोस्कोप के देखते हैं जब तो दिखती है ब्लड में। ठीक है, फिर जेंसियन वायलेट क्या करता है, जेंसियन वायलेट जो क्या यह काम यह करता है कि जो WBC होती हैं उनके न्यूक्लियस को क्या करता है, स्टेन कर देता है, जिससे हमें WBC पहचान में आती है कि कौन सी WBC कौन सी है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ाई है कि WBC जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात कर लिया कि ये यूज किया जाता है काउंटिंग करते टाइम। अब हम बात करेंगे कि कैसे उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग में देखेंगे क्या किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, जो WBC पिपेट होता है उसमें 0.5 मार्क तक हम
ब्लड लेंगे, ठीक है। फिर 0.5 मार्क ब्लड लेने के बाद 11 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरेंगे। यानी कि अगर हम जो बात करें, ये हो गया आपका WBC पीपेट, ठीक है। यहाँ पे जुड़ गया माउथ पीस, ये हो गया 0.5, ये आपका 1, ये आपका हो गया 11। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 0.5 मार्क तक ब्लड ले लेंगे यहाँ तक। फिर ब्लड लेने के बाद फिर 11 मार्क तक हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे इसी में। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, कीप एट अ रूम टेम्परेचर फॉर 5 मिनट, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद आफ्टर 5 मिनट हम क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप डिस्कार्ड कर देंगे। जो सैंपल इसमें भरा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप हम निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे उसे। उसके बाद हम न्यूबॉर्न चेम्बर लेंगे, न्यूबॉर्न चेम्बर के ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे, ठीक है। कवर स्लिप रखने के बाद हम जो फ्लूइड ये बना है, यानी कि WBC पीपेट में जो फ्लूइड और ब्लड दोनों मिक्स हुआ है, भरा है, उसको हम उसका 1 ड्रॉप हम इस पर क्या करेंगे, गिराएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न चेम्बर है उसको क्या कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद उसे हम फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। फिर आफ्टर 5 मिनट बाद हम माइक्रोस्कोप में 40x यानी कि हाई पावर लेंस पे क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ इस तरह का उसमें दिखेगा। तो जब दिखेगा तो आपको हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि जो WBC है वो कॉर्नर कॉर्नर में काउंट होता है, और जो RBC वो केवल क्या होता है, सेंट्रल में काउंट होता है, ठीक। तो जब हम WBC काउंट करेंगे, इसके जैसे ये हमने ये लाइन जो लिखी है कि WBC काउंट अपर लेफ्ट साइड इन स्क्वायर, ये क्यों लिखा है इसको हम समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए पहले इसका जो फार्मूला है ये होता है n/50, और ये कहाँ से आया है इसको भी हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे आपको। बट जो यहाँ पे n जो ये है, इसका मतलब होता है कि जो WBC है आपके स्क्वायर में कितनी है, टोटल स्क्वायर में। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं। जो एक स्क्वायर है इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, जो WBC कुछ इसमें भरी हुई हैं। फिर इसको हम अगर अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे हमने ये 2 स्क्वायर लिए हैं, जो कि इसको ये बनाया है हमने। इसमें अगर हम काउंट करेंगे जो WBC, तो जो ये लाइन हमने बोली थी कि अपर लेफ्ट साइड इन स्क्वायर, यानी कि हम उसी को काउंट करेंगे जो कि अपर लेफ्ट साइड में हो। जो बीच में हो तो खैर काउंट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे WBC हैं ना उधर हैं ना इधर हैं, ठीक। तो उनको हम काउंट करेंगे केवल जो क्या हो, अपर लेफ्ट साइड में हो, अपर हो और लेफ्ट साइड में, ठीक। तो जैसे कि इसमें काउंट करेंगे तो ये देखिए ये अपर साइड में है, ठीक, और ये आपका जो है लेफ्ट साइड में है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हम केवल क्या हो गया, इसमें केवल 8 हो गए, लेकिन ये क्या, इसे काउंट हम नहीं करेंगे, और इसे भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं और इसे भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये लोअर और क्या राइट साइड है। तो या तो हम लोअर राइट साइड काउंट करें या अपर लेफ्ट साइड काउंट करें, आपको जैसा मतलब आप अपना एक नियम बना लीजिए काउंट करने के लिए। या तो आप लोअर राइट साइड काउंट करें या अपर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें काउंट किया 8, फिर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी क्या है 8। हम इसको छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए और इसको भी छोड़ दिए, तो दोनों में कितना हो गया, 8 इसमें 8 इसमें, हो गए कितने, 16, ठीक है। यानी कि ऐसे हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर में 8 होंगे, ठीक। तो ये
टोटल कितने हैं स्क्वायर, 1 2 3 4 और 1 2 1 2 3 4, यानी टोटल स्क्वायर 16 है। ठीक, और एक स्क्वायर में 8 है, तो 16 स्क्वायर में कितना हो जाएंगे, सही है ना। ठीक, 128, तो ये आपके हो गए 128 WBC, यानी कि एक में, यानी कि इसमें 128 हो गए। वैसे ही मान लो इसमें अगर काउंट किया, मान लो इसमें 10 हो गए, सॉरी इसमें मान लो कि 100 हो गए। ठीक, इसमें मान लो 120 हो गए, इसमें तुम्हारा 90 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 4 है, चारों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। हम ऐड कर लिए, 100 ये हो गया, 120 128 और 90। ठीक, 2 2 4 9 4 13, 1 2 3 4, 438। ठीक, और जो आपका फार्मूला ये था TLC टोटल ल्यूकोसाइन काउंट का, n इंटू 50, यानी कि n बराबर कितना आया आपका 438, यानी 438 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा आपका 5/40, 5 × 15, 4 19, 5 के 20, 1 21, आपका हो जाएगा क्या WBC 21,900। 5/40, 5 × 15, 4 19 और 5 चौके 20, 1 21। ठीक, 21,900 ये आपका हो गया WBC। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो वो जो होता है नॉर्मल रेंज होता है 4,000 से 11,000 तक। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 11,000 से अधिक है, तो इसको क्या है, ल्यूकेमिया। ठीक है, यानी कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। अगर यही कम हो, अगर मान लो 4,000 से कम है, तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है ये TLC, यानी कि जो ये फार्मूला है n इंटू 50, ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन फार्मूला की। तो जो फार्मूला का डेरिवेशन क्या करना है, n इंटू 50 जो फार्मूला है इसी का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चैम्बर होता है, टोटल चैम्बर कितने होते हैं, 4। ठीक है, उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, यानी कि जो ये 4 चैम्बर हो गया। एक 2 3 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, अब 4 चैम्बर में एक एरिया का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि जो एक स्क्वायर का है, जो 1 स्क्वायर है, इसकी एरिया का निकालें तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, 1 mm की होती है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर अगर हम बात करेंगे इसकी डेप्थ की, कि जो एक स्क्वायर है उसमें उसकी डेप्थ क्या है, उसकी डेप्थ है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, फिर अगर वॉल्यूम की बात करें स्क्वायर की, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, टोटल मतलब जो स्क्वायर है उसकी वॉल्यूम, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई, फिर आपका जो एरिया निकला है वो, फिर इसकी जो डेप्थ है, गहराई। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 4 फिर गुणे 1 गुणे 0.1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोलीटर। ये हो गया इसका वॉल्यूम का स्क्वायर, अरे सॉरी स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका वॉल्यूम में आया कितना, 0.4 माइक्रो लीटर। अब हम
ये देखेंगे कि जो WBC जो हम 1 ड्रॉप गिराते हैं उस पर जब चार्ज करते हैं, जो न्यू बोर चेम्बर होता है उस पर जब हम 1 ड्रॉप छोड़ते हैं उस पर कवर जो स्लाइड लगी होती है, कवर स्लिप जो होती है उसके ऊपर, तो 1 ड्रॉप में कितने काउंट होते हैं RBC की, तो उसके लिए फार्मूला है फैक्टर इंटू n इन अपन वैल्यू। ठीक, तो ये जो फैक्टर यानी कि फैक्टर की जगह पे हम क्या रखेंगे 20। अब ये 20 कहाँ से है आप ये पूछेंगे, तो जो 20 है जब हम ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड जब हम लेते हैं उसका रेशियो होता है 1:20। ठीक है, यानी कि 1 ml अगर हम ब्लड लेंगे तो 19 ml उसमें क्या होगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा। तो 1:20 का ये मिक्स रहता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड का, इसलिए हम क्या यहाँ पे हम फैक्टर की जगह पे क्या लेते हैं 20। ठीक, तो ये हो गया 20 इंटू n और वैल्यूम आपका कितना है 0.4 माइक्रोलीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा n इंटू 50। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि जो डेरिवेशन है फार्मूला का वो कहाँ से आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। लेकिन जो ये रेशियो है 1:20 का, ये यूज होता है एक और चीज़ के लिए कि अगर जब आपके पास क्या हो WBC पीपेट नहीं है, अगर हम WBC पीपेट नहीं है फिर भी आपको क्या करना हो ये जांच करनी है, तो आप कैसे लेंगे इस सैंपल को। तो हम उसमें क्या करते हैं कि 5 माइक्रोलीटर ब्लड अगर लेंगे, ठीक, अगर WBC पीपेट नहीं है तो हम सबसे पहले 5 माइक्रो ब्लड जो 5 माइक्रोलीटर का ब्लड हम लेते हैं किस में एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद इसमें हम यानी कि इसके 5 गुना लिए हैं तो इसके भी 5 गुना लेंगे, यानी कि फिर हम कितना लेंगे 100 माइक्रोलीटर तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम मिक्स करके एक साथ कुछ देर के लिए रख देंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें से 1 ड्रॉप लेके फिर हम न्यू बार चेम्बर को क्या करेंगे चार्ज करेंगे, और फिर ऐसे ही हम जैसे काउंट किए थे वैसे ही सेम काउंट करेंगे। यानी कि WBC पीपेट अगर हो ना हो फिर भी हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का जो लेक्चर था WBC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ठीक है, तो इस जो पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो न्यू बार चेम्बर है उसके थ्रू हम WBC को काउंट कैसे कर सकते हैं, टोटल WBC को काउंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद वो होगी RBC की, क्योंकि हमने WBC के बारे में देख लिया काउंटिंग की। फिर हम इसके बाद हम बात करेंगे RBC काउंटिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।